राधे राधे। देखिए, कुछ दिन पहले भगवान का अवतार हुआ था। भगवान का प्राकट्य उत्सव हम सभी ने धूमधाम से मनाया। प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव राम नवमी के रूप में मनाया गया। और जब भगवान आते हैं तो भक्त कैसे नहीं आएंगे। भगवान के जो अनन्य भक्त, अत्यंत लाडले भक्त, अत्यंत प्रिय भक्त, जो स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, वो साक्षात भगवान हैं। ऐसे महान भक्त हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव, हनुमान जयंती के इस दिव्य पावन शुभ अवसर पर सभी प्रभु प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भक्त हो तो हनुमान जी जैसा भक्त हो, जिसमें एक से एक गुण भरा है, जिनके लिए कहा गया कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम। बहुत ही बलशाली, बलवानों में भी, बलशालियों में भी महान श्रेष्ठ बलशाली हनुमान जी महाराज, और जिनका शरीर सोने के समान कांति, सोने के समान चमक रहा है जिनका शरीर। तो अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। देखिए, संसार में ये देखने को मिलता है, अगर कोई पहलवान बड़ा श्रेष्ठ पहलवान है तो वो बुद्धिमान नहीं होता है, और अगर कोई किसी में बुद्धि अधिक है, किसी में ज्ञान अधिक है, तो वो पहलवान नहीं होता है। लेकिन हनुमान जी जो पहलवानों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, बलशालियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, और बुद्धिमान में भी जो अग्रगण्य हैं, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, और सकल गुण निधानम वानर नामधीशम। समस्त गुण के निधान हैं, सभी गुण उनमें भरे हैं हनुमान जी महाराज में। और जो वानरों के स्वामी हैं, वानरों के ईश हैं, स्वामी हैं, तो सकल गुण निधानम वानर नामधीशम और रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। भगवान श्री राम के परम भक्त। और हनुमान जी हैं कौन? भगवान के देखिए सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? महादेव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कहा गया। तो शंकर जी ही, भगवान के जो परम वैष्णव है भगवान शंकर, वही हनुमान जी के रूप में आ गए हैं। इसलिए बीच में जो देखिए हनुमान चालीसा के चौपाई को लेकर थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था। मूल में तो यही बताया गया है कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र हैं, ये सही है, नो डाउट, ये एकदम सही है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि शंकर जी ही हनुमान जी बनकर आ गए, ये भी सही है। जब जब भगवान का अवतार होता है, महादेव किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा में आ जाते हैं, भगवान की सेवा के लिए वो आ जाते हैं इस धराधाम में। तो जब प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, महादेव ही हनुमान जी के रूप में आ गए। और जब कृष्ण अवतार हुआ तो वंशस्तु भगवान रुद्रः, कृष्ण उपनिषद में कहा गया 8वां मंत्र कि वंशी, भगवान जो वंशी बांसुरी नित्य धारण करते थे अपने अधरों पर, वो वंशी और कोई नहीं, महादेव ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये कहेंगे कि शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि महादेव का ही अवतार हैं हनुमान जी। शिव जी ही हनुमान जी के रूप में आ गए। हनुमान जी शिव जी के ही अवतार हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं, उन्हीं के रुद्रावतार हैं। ठीक है, इसलिए ये चौपाई अगर हम कहेंगे कि शंकर स्वयं, ये गलत नहीं है। और अगर शंकर सुवन कहेंगे, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि जब माता अंजना और केसरी, महाराज केसरी तपस्या कर रहे थे, महादेव प्रसन्न हो गए और कहा कि कुछ वर मांग लीजिए।
तो अंजना माता ने कहा कि मुझे ऐसा एक पुत्र प्रदान कीजिए जो बहुत ही बुद्धिमान हो, जो भगवान का परम भक्त हो, जिसमें सभी गुण भरे हुए हों, गुणों का खजाना हो, बहुत बलशाली हो, वायु के समान, वायु से अधिक जिसका तेज गति हो, ऐसा कोई पुत्र प्रदान कीजिए। तो शिवजी ने कहा अवश्य, और शिवजी ने अपने ही रौद्र शक्ति के अंश को पवन देवता के माध्यम से यज्ञ कुंड में अर्पित किया, और वही शक्ति अंजना माता के गर्भ में प्रवेश किया, और वही हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। इसीलिए शंकर सुवन केसरी नंदन ये गलत नहीं है। और एक कथा ये भी आता है, जब भगवान मोहिनी का अवतार हुआ, जब भगवान देखो आज लियो हरि रूप मोहनिया, कथा तो आप सभी जानते ही हैं। दैत्यों के मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ताकि हम अमृत देवताओं को पान करवा सकें, तो भगवान मोहिनी रूप में एक अत्यंत सुंदर छेल छबीली एक सुंदरी के रूप में प्रकट हो गए। दैत्य जितने भी थे उनका मन लट्टू हो गया। और जब महादेव ने भी उनको देखा, भाई भगवान का वो सौंदर्य कौन मोहित नहीं हो जाएगा बताइए। तो महादेव का वहां पर तेज प्रवाहित हुआ, उसी तेज को पवन देवता माता अंजना के गर्भ में पहुंचा दिए, और वही हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो महादेव के ही तेज हैं, महादेव के ही अंश होने के कारण हम ये जरूर कहेंगे कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगबंदन। तो महादेव के अंश भी हैं हनुमान जी, और महादेव स्वयं हनुमान जी के रूप में आ गए, क्योंकि वो रुद्रावतार ही हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए डाउट नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, बातों को सही से समझना है। ठीक है, दोनों ही तथ्य सही हैं। और हनुमान जी से एक चीज आप अवश्य सीखिए कि इतना सब कुछ गुण होने के बावजूद बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। संसार में कोई 18-20 साल का युवा मान लीजिए जिम जा रहा हो, एक्सरसाइज करता हो, थोड़ा सा बॉडी मसल्स वगैरह बना लिया है, अहंकार हो जाता है और कहता है लोहा है लोहा, कोई दम है तो हमारे सामने खड़े होके दिखाओ। लेकिन हनुमान जी जैसा बलशाली कौन होगा बताइए। मतलब जितने भी रावण के यहाँ उसके जो सेना के जितने भी लोग थे, सभी भयभीत रहते थे हनुमान जी से। हनुमान जी के सामने आने का प्रयास नहीं करते। हनुमान जी ऐसे हैं, बचपन में सूर्य देवता को फल समझकर मुख में ले लिया, सुदर्शन चक्र को मुख में ले लिया, निगल गए। ऐसे बलशाली हैं हनुमान जी, लेकिन बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। जब हनुमान जी से पूछा गया कि आपने समुद्र को कैसे लांघ लिया, तो वो क्या बोल रहे हैं कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लाघी गए अचरज नाही। भगवान की इस मुद्रिका के बल से हमने समुद्र को लांघ लिया, अपने बल से नहीं। अर्थात विनम्रता देखिए, मतलब बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, बिल्कुल भी अहम भाव नहीं है। जो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं हनुमान जी महाराज। संसार में अगर किसी को थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है, जबकि एक सब्जेक्ट का भी पूरा नॉलेज इस संसार में किसी भी व्यक्ति को नहीं है, एक सब्जेक्ट का भी पूरा नॉलेज नहीं है, थोड़ा भी नॉलेज हो जाता है तो अहंकार हो जाता है कि हम सब कुछ जानते हैं। पंचक्लेश में ये एक दोष है अहंकार, जिसे अस्मिता बताया गया है। ये जितने भी मायाधीन जीव हैं उनमें ये दोष है। लेकिन हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन कोई अहंकार नहीं है, कोई भी अहंकार नहीं है। और विभीषण जी को क्या परिचय देते हैं, ये कहते हैं कि सुबह सुबह अगर कोई हमारा नाम ले
तो उसको भोजन भी नसीब नहीं होता है। मतलब विनम्रता का भी जो एक सीमा होता है उसको भी लांघ दिया हनुमान जी ने। बोलते हैं हम तो यार सेवक हैं, भगवान के दास हैं, हम में कुछ नहीं धरा है, जो है भगवान में ही है। और जो जितना विनम्र होता है, जब भक्त अपने को कुछ समझता ही नहीं है, अर्थात उसका जो अहम भाव है वो रहता ही नहीं है, वो तो बस यही कहता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, अपने को कुछ नहीं समझता। ऐसे भक्त से भगवान इतना प्रेम करते हैं, पूछिए मत। भगवान ऐसे भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। और देखिए, भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भगवान की कथाओं से भी बहुत प्रेम होता है। इसलिए जब भगवान गए, साकेत जा रहे थे, हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम भी चलो, तुम नहीं जाओगे? तो कहा प्रभु एक शर्त में जाएंगे, अगर वहां पर कथा सुनने को मिलेगा। तो राम जी कहते हैं वहां तो हम तुमको मिल जाएंगे, वहां कथा नहीं मिलेगा, वहां तो साक्षात हम हैं, कथा का क्या करोगे? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं प्रभु, हमें तो आपकी कथा सुननी है, हम आपकी कथा सुने बिना रह नहीं सकते, इसलिए हम यहीं पर रहेंगे, क्योंकि जहाँ आपकी कथा है वहाँ पर आप हैं। इसीलिए प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। भगवान के चरित्र को, भगवान की कथाओं के प्रति इतना प्रेम है हनुमान जी को, साकेत धाम को ठुकरा दिया। और जो 8 चिरंजीवी हैं उसमें हनुमान जी का भी नाम है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण। और प्रभु श्री राम को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, देखिए भगवान की भक्ति आप करेंगे तो नो डाउट भगवान की कृपा तो होगी ही, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे भगवान और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की भक्ति कर रहे हो, उनसे प्रेम करते हो, तब भगवान और अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और जहां जहां प्रभु श्री राम की कथा होती है, देखिए हनुमान जी महाराज जी जैसा वक्ता कौन होगा? वक्ता का लक्षण ही यही होना चाहिए, यही है कि जो श्रोताओं के अंधकार को समाप्त कर दे, श्रोताओं के दुख को समाप्त कर दे। जानकी मैया उदास हैं और वहीं अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठकर हनुमान जी प्रभु श्री राम की कथा सुना रहे हैं, और इतना अच्छे से कथा सुनाए कि जानकी मैया के जितने भी शोक थे वो समाप्त हो गए। और हनुमान जी महाराज को भगवान की कथा इतनी प्रिय है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तक आंजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कि जहां जहां भगवान की कथा होती है, अब देखिए इस संसार में जितने भी कथावाचक हैं, हनुमान जी जैसा विद्वान कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हनुमान जी कथा सुनने जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुमको तो कुछ पता नहीं है, हम नहीं सुनेंगे। वो भाव पूर्वक जाते हैं। वो कहीं भी राम कथा हो जहां पर सही सही वक्ता का भाव है, वक्ता हृदय से भगवान की कथा करता है, वहां पर हनुमान जी रहते हैं, प्रकट रूप में रहते हैं। बस जीव पहचान नहीं पाता है। पहचान वो पाते हैं जिनका मन निर्मल होता है, मन शुद्ध होता है, वो उसी भीड़ में हनुमान जी को पहचान लेते हैं। ये सत्य है। कुछ लोग भले ही इसे गप समझ लें, क्योंकि देखिए भगवान का जो एरिया है ये भाव का एरिया है और विश्वास का एरिया है। तर्क यहाँ जा नहीं सकता। आप तर्क लेके जाएंगे कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, लेकिन भाव पूर्वक जाओगे, विश्वास पूर्वक जाओगे, उसी भीड़ में हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा। लेकिन शर्त इतना है, जो भी वक्ता हो भाव पूर्वक भगवान की कथा करें। जब भाव पूर्वक आप कथा करते हो, हनुमान जी स्वयं वहां पर रहते हैं और उनके नेत्रों से प्रभु श्री राम का चरित्र को सुनकर, प्रभु श्री राम के संकीर्तन को सुनकर निरंतर अश्रुओं की धारा प्रवाहित होती रहती है, आनंद की अश्रु प्रवाहित होती रहती है और कृपा बरसती है। जहां भी राम कथा होता है हनुमान जी विराजमान रहते हैं, और जहां श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन होता है वहां भगवान के सखा ब्रह्मज्ञानी
जो बाद में प्रेमानंद में लीन हो गए, प्रेमानंद में परिपूर्ण हो गए। गोपियों के जब प्रेम को देखा, फेंक दिया ब्रह्मानंद को और प्रेमानंद की ओर डूब गए। उद्धव जी महाराज वो विराजमान रहते हैं भागवत कथा में। ठीक है, तो आप सभी को इस हनुमान जयंती के दिव्य पावन अवसर पर एक बार बहुत बहुत पुनः बहुत बहुत बधाई हो। आशा यही करते हैं कि सभी जीवों के ऊपर हनुमान जी की कृपा बरसे, क्योंकि अगर भक्त की कृपा हो गई तो भगवान की कृपा तो हो ही गई, भगवान को आना ही पड़ेगा। अगर गुरुदेव की कृपा हो गई, अगर भक्त कृपा कर दें, तब आप समझ लीजिए भगवान आ गए आपके पास। ठीक है, भक्ति करना है तो हनुमान जी से सीखो, बिल्कुल भी अहंकार नहीं। और भगवान की कथा से इतना प्रेम, साकेत धाम को ठुकरा दिया, जिनमें इतने गुण हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं माना कि ये मेरे गुण हैं, मेरा कुछ क्वालिटी है। नहीं, मेरे प्रभु का है, उनकी कृपा से है। ये है विनम्रता, ये है रियलिटी। करते थे हनुमान जी, लेकिन कभी भी अहम भाव नहीं रखा, सब कुछ अपने प्रभु को ही माना, अपने प्रभु को ही समर्पित कर दिया। इसलिए सदा के लिए चिरंजीवी हो गए हनुमान जी, सदा के लिए चिरंजीव हो गए, सदा के लिए। ये युग जब तक रहेगा तब तक हनुमान जी का स्मरण किया जाएगा, जब तक सूरज और चांद रहेगा, जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक हनुमान जी का याद किया जाएगा। हनुमान जी साक्षात ब्रह्म हैं और भगवान के अत्यंत लाडले भक्त हैं। वो भगवान भी हैं, भक्त भी हैं, इसलिए शंकर स्वयं भी हैं, शंकर सुवन भी हैं। ठीक है, ऐसे हनुमान जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोली श्री हनुमान जी महाराज की। संकट मोचन महाबली श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे।